जय हिंद प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पूर्वावलोकन किस तरह से पढ़ें उससे संबंधित होने वाला है। जो भी हमारे मित्र यूपी पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं यूपी पीसीएस की, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। या कोई स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया या छत्तीसगढ़ पीसीएस, ऐसे किसी एग्जाम की उत्तराखंड पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो और काफ़ी वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, पूर्वावलोकन की 8 किताबें हैं, जो हमारे यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे ये एक किताब आप देख रहे होंगे, ये भारतीय राज्य की किताब है, ठीक है, पॉलिटी की किताब है। तो इसी तरह से 8 किताबें हैं। अब हम जब यूपी पीसीएस के सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें प्री और मेंस, इसके बाद इंटरव्यू, 3 स्टेजेज में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री का जो सिलेबस है उसको एक-एक लाइन में लिख दिया गया है। जैसे हम अगर देखें, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसमें इतिहास का सिलेबस सिर्फ एक लाइन में लिख दिया, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। अब हम इसको डिफाइन कैसे करें? इसी तरह से पॉलिटी का लिख दिया कि भारतीय राजनीति एवं भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे। तो इतना लिख दिया। अब हम इसको किस तरह से डिफाइन करें? क्वेश्चन तो अलग अलग कई जगह से आ रहा है, तो वही काम पूर्वावलोकन ने किया। उन्होंने पी बाई क्यू सारे उठा के चैप्टर वाइज उनको रख दिया। देखिए, पूर्वावलोकन कोई सिलेबस ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ अलग से दिया है। उन्होंने क्या किया है, जितने पी बाई क्यू, चाहे बिहार पीसीएस, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे यूपीएससी, जितने भी अलग अलग स्टेट पीसीएस प्लस यूपीएससी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको टॉपिक वाइज बांट के रख दिया। जैसे हम ये पॉलिटी का देख रहे हैं तो उन्होंने 40 टॉपिक यानी 42 टॉपिक में इनको बांट दिया है कि अलग अलग करके, कि भारत का संवैधानिक विकास, कंपनी के अधीन शासन, ब्रिटिश ताज के अधीन शासन, इस तरह से उन्होंने प्रत्येक सब्जेक्ट का बांट दिया। आप देख भी सकते हैं कि सारी जो है ये इन्होंने बांट दिया है, ठीक है, एक एक बुक्स का। अब हम उसी को किस तरह से पढ़ें कि बार बार हम उसका रिवीजन कर सकें। तो सिलेबस तो आप जानते हैं कि प्री में क्या होता है हमारे। देखिए, यूपी पीसीएस अगर प्री की बात करें तो इसमें 2 स्टेज होती है, एक जीएस होता है, ठीक है, और एक होता है सीसेट, ठीक है। तो सीसेट में तो आप जानते होंगे, एक मैथ का पोर्शन हो जाता है, ठीक है, उसी में रीजनिंग हो जाता है, ठीक है, और उसी में जो है हमारा हिंदी का पोर्शन हो जाता है, ठीक है, और उसी में जो हमारे इंग्लिश के भी लगभग 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, इंग्लिश का हो जाता है। तो इस तरह से, और हमारा जो सीसेट का पोर्शन है, इस तरह से इनको ये चीजें आती हैं। बाद बाकी आज हम लोग जीएस के बारे में बात करने वाले हैं कि जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट और किस तरह से करें, क्योंकि ये जो सीसेट का पोर्शन है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर हमारी कट ऑफ बनती है तो जीएस से बनती है। सीसेट तो हम हिंदी और रीजनिंग मैथ अच्छे से कर लेंगे तो हो जाता है। बाकी बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में हमारे कौन कौन से, हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमी होती है, इन्वायरमेंट होता है, साइंस होता है, और इसके बाद करेंट और उत्तर प्रदेश का यानी राज्य विशेष। अगर बिहार पीसीएस का दे रहे हैं तो वहाँ बिहार का आ जाएगा, यूपी का दे रहे हैं तो वहाँ यूपी का आ जाएगा। बाकी सेम लगभग सिलेबस है, ठीक है, अलग अलग स्टेट पीसीएस का। तो आप लोग करिएगा क्या, एक मेरी सजेशन है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि जो पूर्वावलोकन है उनके जो फर्स्ट पेज पे जो उनका सिलेबस लिखा है, तो इस तरह से आप क्या करिए, उसको सिलेबस को या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसको फोटोकॉपी करा लीजिए, या आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, तो आप यहाँ पे या डायरी अपनी बना लीजिए। देखिए, हम तो जैसे डायरी बना लेते हैं, आपको दिखाते भी हैं कि डायरी बना लेते हैं, उसमें डायरी में सारा पूरा लिख रखा है। आपको दिखा देते हैं कि ये डायरी बना ली, ठीक है। तो इसमें डायरी में सारे बाकायदा आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे पूरा एक एक पॉइंट उसमें लिख सकते हैं, अपना सिलेबस, प्री, मेंस, इंटरव्यू है, और किस तरह से करना है तो आप कर सकते हैं अच्छे से। अब आइए सबसे पहले आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग शुरुआत पॉलिटी से करने वाले हैं, और आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो उसमें ये रहेगा कि एक एक बुक्स का हम जो है पी बाई क्यू करने वाले हैं। देखिए, अभी ये क्लास जो है सिर्फ केवल यूपी पीसीएस के ओरिएंटेड रहेगी। आप लोग अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इससे फायदा मिलेगा। अगर कोई जानकारी चाहिए तो ये हमारा नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, ये देख सकते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था का ये दिया हुआ है, इसी तरह से आगे ज्योग्राफी का दिया हुआ है, फिर भारतीय इतिहास का भी बता देंगे, आर्थिक सामाजिक विकास की बात करेंगे, इसके बाद ये सामान्य विज्ञान के ये सारे पोर्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जो है 11 चैप्टरों में बांट के रखा है इन्होंने, और राज्य विशेष, इसके बाद करेंट। तो आप चाहें करेंट लें
या ना लें, लेकिन ये 7 किताबें आप लोग को लेनी पड़ेंगी। अब आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इसको जो है किस तरह से इनने डिफाइन किया है। सबसे पहला इन एक नंबर 1 चैप्टर जो बनाया, भारतीय संवैधानिक विकास। तो इसमें भारतीय संवैधानिक विकास को 2 चरणों में उन्होंने बांट दिया, एक कंपनी के अधीन शासन और एक ब्रिटिश राज के अधीन शासन। फिर इसके बाद इन्होंने अगला चैप्टर बनाया जो है भारतीय संविधान सभा या संविधान सभा एवं भारतीय संविधान का निर्माण की बात करी। इसी के बाद भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां जो बनी, जैसे प्रारूप समिति कैसे बनी, ठीक है, और उसमें अलग अलग जो समितियां बनी उनके बारे में इसमें दिया गया है, उनके क्वेश्चन दिए गए। बेसिकली ये जो किताबें हैं सिर्फ प्री लेवल के लिए आपकी महत्वपूर्ण है, बाकी आप मेंस के लिए उसका सिलेबस ला के सारी चीजें आपको एक अलग वीडियो में बता देंगे। इसके बाद ये भारतीय संविधान की जो है भाग के बारे में, इसमें अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं, अनुसूचियां हो गई, उद्देशिका हो गई, भारतीय शासन प्रणाली हो गई, राष्ट्रीय प्रतीक हो गए, ठीक है, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हो गए। इसके बाद सिटीजनशिप हो गई, नागरिकता, इसमें कई तरह के क्वेश्चन हो गए कि एकल नागरिकता है, हमारी नागरिकता कहाँ से ली गई है। इसके बाद मूल अधिकार हो गए, फिर डीपीएसपी हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी हो गए हैं, मूल कर्तव्य हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। फिर प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और इसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो गई, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षा। इसके बाद एक क्वेश्चन हर साल लगभग आ जाता है, वरीयता अनुक्रम, ठीक है, कि अगर किसी सभा या किसी जगह पे बैठने का क्रम क्या वरीयता रहेगी, कि सबसे पहले राष्ट्रपति रहेंगे, फिर उसके बाद क्या रहेगा, फिर उसके बाद कौन रहेंगे, उसके बाद कई बार ये 4 ऑप्शन देके उनका वरीयता अनुक्रम लगाने को आ जाता है, तो उसकी बात करते हैं इसमें। इसके बाद संसद को 3 चैप्टर में, एक में लोकसभा, एक में राज्यसभा, एक में उसमें संचालन और विधायी प्रक्रिया के बारे में। फिर संसदीय समितियां, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, ठीक है, इनके बारे में बात किया गया, ठीक है। इसके बाद संसदीय अधिनियम, ठीक है, फिर सर्वोच्च न्यायालय, हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है, ठीक है, फिर राज्यपाल हो गया, राज्य विधानमंडल हो गया, ठीक है, और उसी में मंत्रिपरिषद राज्य विधानमंडल की, और उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय, फिर केंद्र राज्य संबंध की बात, आपात उपबंध की बात करिए, जो आपातकाल वगैरह है वो कितने तरीके से हो सकता है, लगाया जा सकता है। फिर वित्त आयोग की बात करिए। अभी आप लोग कमेंट में बताइए कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो वित्त आयोग की बात करिए, जो 280 आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन की बात है। फिर योजना आयोग, नीति आयोग, ठीक है, फिर लोकपाल, महत्वपूर्ण आयोग, ठीक है, जो महत्वपूर्ण आयोग ओबीसी, एससी आयोग, एसटी आयोग, जितने भी आयोग हैं और किस किस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद वो बने। अस्थाई विशेष उपबंध की बात करिए। फिर चुनाव आयोग, इसमें चुनाव आयोग की बात, फिर राजनीतिक दल, संविधान संशोधन, राजभाषा, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, ये पंचायती राज व्यवस्था की बात इसमें कर रहा है। और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, और जो किसी में नहीं आते हैं वो जो है विविध में आ जाते हैं। तो इन्होंने 42 चैप्टर कुल मिला के इस तरह से बांट रखे कि आप उसको अच्छे से एक एक चैप्टर के क्वेश्चन देख के कर सकते हैं। फिर करना क्या है, जब हम लोग पहली बार इसको पढ़ लेंगे, जब एक बार इसको कंप्लीट कर लेंगे, पूरा पूर्वावलोकन पढ़ लेंगे, तो उसको क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको स्टार मार्किंग कर लीजिए कि कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आप ट्रेंड देखेंगे ना, और वो बीच बीच में हम आप लोगों को बताते रहेंगे, क्योंकि उससे आपका रिवीजन करने में आसानी। अब जैसे अगर इसी में एक संविधान संशोधन का चैप्टर आ गया, तो जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जैसे इस समय नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया, 106वां संविधान संशोधन हुआ, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है अगले पीसीएस में पूछ ले, या उसी की पृष्ठभूमि से पूछ ले कि पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण उत्तर प्रदेश में कितने % दिया गया है, सबसे पहले पंचायतों का आरक्षण कहाँ से लागू हुआ महिलाओं में। इस तरह के क्वेश्चन देखिए, जो करंट में मुद्दे चल रहे होते हैं वही जो है हमारे विषयों में पूछता है, ज्यादा संभावना उसी को होती, बाकी जो परंपरागत चीजें हैं वो तो पूछ ही रहे। तो ये हमारा पॉलिटी का हो गया। तो हम सबसे पहले अपनी जो शुरुआत करेंगे वो पॉलिटी विषय से ही करेंगे, और आप अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो शाम को जो है 7 से लेके और वही लगभग 12 तक आप पीवाईक्यू ही करेंगे लगातार। आप अपना पूरे दिन पढ़ाई कीजिए, लेकिन शाम को अपनी बुक उठाइए और मेरे साथ बैठ जाइए कि क्वेश्चन करते हुए चलिए, आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से हम करने वाले हैं। इसके बाद दूसरी हमारी वही पुस्तक आ जाती है, वो आ जाती है सामान्य भूगोल की, ठीक है, सामान्य भूगोल यानी पूर्वावलोकन। उसमें इन्होंने देखिए एक भारत भूगोल का पोर्शन बांट रखा है, ठीक है, भारत भूगोल में वही सामान्य परिचय, क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत की कर्क रेखा, मानक समय रेखा, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती देश,
फिर दूसरा चैप्टर इन्होंने भौतिक विभाजन की बात करी कि किस तरह से हमारे जो है भारत का भौतिक विभाजन हुआ, दर्रे, घाटियाँ, पठार, तटीय भाग और द्वीप समूह, ठीक है, ये सारी बातें। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, उनकी बात करी गई है। फिर प्रजातीय, जनजातीय, भाषाएं, अफवाह तंत्र, नदियों के बारे में अफवाह तंत्र, ठीक है, हमारी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करी गई। उत्तर भारत की जो अफवाह तंत्र है जैसे गंगा, ठीक है, इसके बाद सिंधु वो आ जाता है, ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्र जैसे उत्तर पूर्वी भारत की बात आ जाती है। फिर दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह तंत्र, जो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से 3 अपवाह तंत्र हम पढ़ते हैं। एक सिंधु अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, फिर जो है हम लोग पढ़ते हैं गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। इसके बाद आ जाती जो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ, तो उनके बारे में देखेंगे। फिर जलप्रपात वगैरह, झीलें, ठीक है, तो ये सब जलवायु वगैरह देखेंगे। और फिर कृषि, इसमें भी कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल कृषि से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो कृषि और कृषि में भी कौन-कौन सी फसलें, हरित क्रांति कब आई, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, किसी फसल के बारे में पूछ सकता है कि इसका उत्पादन कितना हुआ, ठीक है। मान लो किसी फसल के एमएसपी बहुत बढ़ गया, ठीक है, और इतना बढ़ गया कि पिछले कई सालों से किसी फसल का उतना नहीं बढ़ा था, तो आप लोगों को उस फसल को ध्यान रख के चलना है। देखिए पढ़ते तो हम पूरा दिन रहते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे, तो उसका हमें लाभ मिलेगा। तो इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि पूर्वावलोकन ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ॉलो करिए और क्वेश्चन देखते हुए चलिए। अगर आप नोटिफ़ाई करते रहेंगे कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है, तो संभावना है कि अगली बार भी पूछेगा। क्योंकि एग्ज़ामिनर भी जब क्वेश्चन बना रहा होता है, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर ही रख रहा होता है। उसके पास कोई ऐसी किताब नहीं होती है और ये पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर पेपर ही हैं। क्योंकि इसमें कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन तो है नहीं, आगे थोड़ा-सा शॉर्ट नोट्स है, फिर क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया और अपडेटेड वाली किताबें लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे अभी हमने आपको दिखाया भी कि ये पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी के लिए ये देखिए 2025 आप देख भी रहे होंगे कि इसमें 2025 दिखाई दे रहा होगा कैमरे में। तो बाकी किताबों की, जिसको किताबों के बारे में वीडियो चाहिए तो वो एक अगर वो कमेंट कर देगा तो किताबों के लिए वीडियो उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी जो है कमेंट करिए कि हमें एक पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी चाहिए कि जिसमें प्री मेंस सारी चीज़ें हो जाएँ। अभी थोड़ा-सा ओवरव्यू आप लोगों को दे देंगे। तो ये पॉलिटी की, उसकी ज्योग्राफी की बात हो गई। इसके बाद इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में ब्रह्मांड की बात करेगा, ठीक? उसमें जो ग्रह हो गए हमारे, ठीक है? क्षुद्र ग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, फिर पृथ्वी के बारे में जानकारी लेंगे। और देखिए ज्योग्राफी के लिए क्या इम्पोर्टेंट पुस्तकें हो सकती हैं, वो एक अलग वीडियो बनाएँगे कि उसमें एनसीईआरटी कौन-कौन सी पढ़नी है। बट अभी पूर्वावलोकन की बात करें तो उसी पे ओरिएंटेड रहते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिर चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीप, विश्व की चोटियाँ, महासागर, ठीक है, स्थलरुद्ध देश, वायुमंडल और चक्रवात वगैरह, ठीक है, और हवाएं, स्थानीय पबनी, ये सभी जो है ज्योग्राफी के चैप्टर हो सकते हैं। तो आप एक ये बुक ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला जो है देखते हैं, ये भारतीय इतिहास। भारत के इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में बांट रखा है। भारत के इतिहास को जो है 3 भागों में बांट रखा है। कैसे? जैसे हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री को 3 भागों में इन्होंने इसमें जो है बांट दिया है। एक तो दोस्तों इन्होंने कहा प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत की बात करी, भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो आधुनिक भारत, आधुनिक भारतीय इतिहास, तो ये 3 भाग इनके मेनली है और इसी में आपका कला एवं संस्कृति भी आ जाता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ये चौथा पोर्शन हो जाता है। अब देखिए इसमें भी आप लोगों को नोटिफाई करना है कि किस जो है चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे अगर बात करें तो प्राचीन भारत की, भारतीय इतिहास से उतने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से उतने क्वेश्चन नहीं आ रहे जितने दोस्तों आधुनिक भारत से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसको इम्पोर्टेंट देके चलना पड़ेगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। तो इसको आप बार बार रिवाइज करें, क्योंकि जितने क्वेश्चन इन दोनों पोर्शन से आ रहे हैं उतने उससे अकेले आ जा रहे हैं। और इसमें भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, तो उससे क्वेश्चन हर बार आता है, जैसे गांधी जी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और स्वतंत्रता आंदोलन से कोई भी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, उनका कालक्रम हमेशा आता है। आप जब PYQ करेंगे आप उसमें देखेंगे, अभी पुराना वाला ही पेपर देख लीजिए जो अभी जस्ट हुआ है, तो उसमें भी दोस्तों कालक्रम से बहुत क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हुए थे। तो इस तरह से आप इतिहास को 3 पोर्शन में इन्होंने बाँट दिया है, और उसमें जो है चैप्टर वाइज आप करते हुए चलेंगे। इसी तरह से सामाजिक जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य, इसमें इन्होंने क्या किया है, आप लोगों को अभी बताया हमने। देखिए सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कौन-कौन से चैप्टर दिए, 3 भागों में इन्होंने बाँट दिया। एक तो आर्थिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा वैदेशिक और जनसांख्यिकी, ये देख सकते हैं। इन्होंने 3 वो इसके पोर्शन दे दिए। एक में तो आर्थिक परिप्रेक्ष्य जितना भी हो सकता है वो दिया है। इसके बाद सामाजिक में क्या आ जा सकता है, जैसे मानव विकास हो गया, रोजगार हो गया, गरीबी हो गया, ठीक है, कल्याणकारी योजनाएं हो गई, ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आ जाती हैं। विदेशिक में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह हो गया है, कि दोस्तों हमारे यहाँ जो है FDI कितना आया हुआ है देश में, किस देश से सबसे अधिक FDI आया, करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद अगर जनसांख्यिकी में बात करें तो नगरीकरण आ जाएगा, जनसंख्या आ जाएगा, ठीक है। और 2011 की अभी तक जनसंख्या पूछ रहा है, कभी एक आध क्वेश्चन 2001 से भी पूछ देता है, तो आप 2011 को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो भी 2026 तक के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो हमारी जनगणना है अभी जो आने वाली है वो 2027 से स्टार्ट होगी, तो इसलिए अभी 2011 की जनगणना आप लोगों की इम्पोर्टेंट है, तो वो कर लेंगे। तो इन्होंने इस तरह से जो है आर्थिक एवं सामाजिक विकास की बात करी हुई है। अब आ जाते हैं, अगला जो है हमारा साइंस है। साइंस दोस्तों इसका वेटेज जो है 25 प्लस क्वेश्चन का हर साल रह रहा है। 25 प्लस क्वेश्चन ये साइंस का वेटेज हर साल रह रहा है। अगर दोस्तों हम ये देखें कि काफ़ी सब्जेक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, तो उसमें साइंस का भी बहुत अच्छा खासा रोल है। साइंस में सबसे अधिक क्या है, जो है जीव विज्ञान है उससे क्वेश्चन आ रहा है। जो बायोलॉजी है हमारा उससे सबसे अधिक क्वेश्चन आ रहा है। और बायोलॉजी में भी कई क्वेश्चन जैसे रोग एवं उपचार है, इससे क्वेश्चन बहुत अधिक आ रहे हैं, रोग एवं उपचार से, ठीक है। और एक अगर चैप्टर की बात करें तो जैव विकास की बात करें, या जो वर्गीकी होता है, ठीक है, तो वर्गीकी से आता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि वर्गीकी के जनक कौन है, ठीक है। तो वर्गीकी से भी क्वेश्चन कई बार ठीक ठाक आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको जो है इन्होंने बांट दिया। एक तो जो है फिजिक्स हो गया, फिर रसायन हो गया, फिर जीव विज्ञान हो गया, ठीक है। जीव विज्ञान में ही दोस्तों जो है हमारा पादप कार्किकी वगैरह का है, वो इसी में आ जाता है। तो ये हमारा साइंस का पोर्शन हो गया। तो आप साइंस भी साथ में करते चलिए, क्योंकि इसका अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप साइंस छोड़ देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं समस्या आएगी, क्योंकि करंट के क्वेश्चन इतने ज़्यादा आ जाते हैं और करंट में उतना अच्छा स्कोर कर पाना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा-सा घुमा देता है, तो आपका गलत हो जाएगा करंट में। और करंट इतना सारा है, कैसे पढ़ेंगे? लेकिन अगर साइंस चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं। तो साइंस यहाँ वेटेज अगर बढ़ा ले जाएँगे, तो करंट में उतनी दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाएँगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है? एनवायरनमेंट वाला पोर्शन। एनवायरनमेंट में ये 10 चैप्टर हैं। एक पर्यावरण एवं सतत विकास की बात करता है, पारिस्थितिकी हो गया, जैव विविधता हो गया, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत संरक्षण, वन एवं वन्य जीव हो गया, अभ्यारण्य एवं जैव विकास, वैकल्पिक ऊर्जा, प्रदूषण और जल संरक्षण। ये 10 चैप्टर हैं, उनसे जो बच जाता है तो एक विविध नाम से इन्होंने चैप्टर बना दिया। तो पर्यावरण से ही जो है 10-12 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं। तो आप पर्यावरण भी, ये पतली सी किताब इनकी है पूर्वावलोकन की। अभी देख सकते हैं 256 पेज। अगर 100 पेज भी एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं आप, तो 3 दिन का है। आप 3 दिन में उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे साथ मिलके करेंगे तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप जो है 2 महीने में पूर्वावलोकन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं अगली जो है, अगली राज्य आधारित उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तराखंड के मित्र हैं उत्तराखंड कर सकते हैं, बिहार के जो जो जिनका बिहार का है वो बिहार का कर लें, ठीक है। बिहार का भी एक अलग आता है, उसमें बिहार और झारखंड का आ जाता है। अब उत्तर प्रदेश की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, तो यूपी पीसीएस उत्तराखंड इसमें दोनों में आता है। यूपी वाला आप कंप्लीट करिए, उत्तराखंड छोड़ दीजिए, ये 2-3 दिन में हो जाएगा। अब आ गया समसामयिक। आप इसको देखने के लिए ले सकते हैं, अगर नहीं भी लेना चाहें तो हम आपको क्वेश्चन दिखा देंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, उससे एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंडेक्स से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर करंट में कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटी का आ रहा है, तो किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। तो वो देखने के लिए आप, अभ्यास अगर आ रहे हैं तो अभ्यास किस तरह से आ रहे हैं,
नियुक्तियां आ रही हैं, तो किन नियुक्तियों को ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो इस तरह से पूरा इसमें जो है चैप्टर इन्होंने बना दिए, और चैप्टर वाइज देख के आप जो है एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, हमें करंट में ये पढ़ना चाहिए। अगर मेरे साथ जुड़ के रहेंगे तो आप यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। अब आइए एक बार ये जान लेते हैं कि यूपी पीसीएस में देखिए, यूपी पीसीएस जो है इसमें बात कर लेते हैं। एक तो प्री होता है, ठीक है, सबसे पहले प्री, ठीक है, दूसरा मेंस होता है। एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं, क्योंकि पूर्वावलोकन पे बात करी तो इस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। एक ओवरव्यू दे देते हैं आप लोगों को कि जो प्री होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होगा, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा सीसेट होता है। अब इसमें मेंस में क्या होता है, मेंस में जो जीएस के 6 पेपर होते हैं, जीएस के 6 पेपर होते हैं टोटल, है, और एक होता है निबंध का, ऐसे होता है, ठीक है, और एक होता है हिंदी का। ये यूपी पीसीएस की बात करें तो ये प्री हो गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है इसमें इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू होती है, ठीक। तो मेन हमारा क्या है कि इसमें जीएस में 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, 1.33 का एक क्वेश्चन होता है, और ये क्वालिफाइंग है। इसमें जो है 33% हमें क्वालिफाइंग चाहिए। इसमें 33% नंबर आ गए तो हमारा क्वालिफाई हो जाता है, यानी 66 नंबर आ गए। इसमें भी, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 150 होते हैं, इसमें 100 होते हैं। तो इसमें क्वालिफाइंग चाहिए और इससे स्कोर बनता है। जो कटाप वगैरह जाती है तो हमारी जीएस से जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जीएस को किस तरह से वेटेज देना। और इसमें जो मेंस में बात करें तो मेंस में हमारे 6 पेपर होते हैं, एक ऐसे होता है, एक हिंदी होता है, इसके बाद इंटरव्यू होता है। अब इस पे एक विस्तृत चर्चा लाएंगे कि कौन सी किताबें होनी चाहिए, किस पेपर के लिए क्या सिलेबस, कैसे डिफाइन करके हम उसको पढ़ें मेंस में। तो अनुभव के आधार पे आप लोगों को शेयर करेंगे वो चीज़ें सारी। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा। और एक चीज़ ये है कि हमें किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, वो ध्यान में रखते हुए हमारा जीएस का पूरा पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। हमको अलग से क्या करना है, सिर्फ अलग से करेंट करना है, ठीक है। अलग से करेंट करते रहेंगे तो हमारा जो है यहाँ से काम जीएस में चल जाएगा। इसके बाद सी सेट के लिए हम थोड़ा सा हिंदी पढ़ते रहें, मैथ पढ़ते रहें और रीजनिंग पढ़ते रहें, ठीक है। जिनकी इंग्लिश ठीक है वो इंग्लिश भी कर सकते हैं, जिनकी इंग्लिश नहीं उतनी अच्छी है, हिंदी अच्छी है, तो हिंदी पे ज़्यादा वेटेज, क्योंकि 33 क्वेश्चन यानी 33% ही चाहिए, यानी 66 नंबर इसमें हमें चाहिए। तो आप लोग इस तरह से करिए कि तैयारी में इस बार नहीं रुकना चाहिए, ये आखिरी होना चाहिए। ये जो हमारा अटेम्प्ट है ये आखिरी होना चाहिए, और हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के साथ में जो भी चर्चा होगी करते हुए चलेंगे। और एक और हमारी लास्ट वो है कि हम लोग एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। तो ये हमारा जो नंबर है 93 35 25 86 33, तो इस पे आप लोग मैसेज करिए। एक ग्रुप बना के एक ऐसी, मतलब जो है एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जो तैयारी में हम लोग मिल के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे गांव देहात में होंगे, ठीक है, गांव देहात में ऐसे बच्चे होंगे जिनको जो है वहाँ पे सपोर्ट उस तरह का नहीं मिल पा रहा होगा, साथ में वो तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे। तो हम लोग इस तरह से ग्रुप बनाएंगे जिसमें मेंस की आंसर राइटिंग साथ में करते हुए चले। तो आप लोग इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, एक ग्रुप ऐड कर लेंगे, अपना नंबर भेजिए, उसमें पहले मैसेज करिए, फिर कि ये भैया नंबर ऐड कर लीजिए साथ में। तो एक टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ही ग्रुप बना लेंगे, और साथ में हम लोग एक साथ जो है सारी चीज़ें करते हुए, रोज का टारगेट हम लोगों का रहेगा। और जो ये पूर्वावलोकन करना है ये तो शाम को पर डे करते चलेंगे। बाकी बीच बीच में जो क्लासेस रहेंगी वो क्लासेस भी देते रहेंगे, जो भी जितना संभव हो पाएगा, क्योंकि मुझे भी साथ में तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है दोस्तों। राधे राधे।